की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार्वती बार बार प्रणाम करती है, भगवान से कहती है कि आप मुझे बार बार प्रणाम करती हो, मेरे को ऐसी कथा सुनाई जिससे मैं अमर हो जाऊं। उनकी कथा सुनाने वाले, उनकी कथा सुनाने वाले, तुमको बार बार प्रणाम, तुमको बार बार प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले कैलाश पर्वत की, काशी विश्वनाथ भगवान की। आज भोले बाबा माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती से कहने लगे कि मैं कथा आपको सुनाऊंगा, आप सुनना और सुनते हुए भगवान का नाम जप करना। कहीं कौन सा ओम ओम कहकर के भगवान को पुकारना। माता पार्वती कहती है ठीक है। अब जैसे पहले दिन कथा सुनाई और माता पार्वती कथा सुन रहे हैं और ओम ओम कहकर के सुना रहे थे और पीछे एक अंडा रखा था। तो उस अंडे जैसे अभी आवाज आ रही थी ना, जैसे जोर से तूफान आया और वो कथा सुनते सुनते माता पार्वती को बीच में निंद्रा देवी सताने लगी और वो निंद्रा आ गए और माता पार्वती निंद्रा में सो गई। और जो पीछे जो अंडा रखा था वो शुक का रूप था और भोले बाबा कथा सुना रहे। अब अंडा ओम ओम बोल रहा है। भोले बाबा कह रहे हैं कि माता पार्वती ओम ओम कह करके बोल रहे हैं। जैसे पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई। अमर कथा सुन लगे सुनाने, अमर कथा सुन लगे सुनाने, आगे क्या क्या होगा उमा के पड़ गए सूता, उतरा दे तूता, उमा के पड़ गए सूता। उधर में भोले बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। रसमयी कथा मोहन की कहने लागे कपुरारी, नाहे शंभु बंद के हृदय में थे मुरारी, नाहे शंभु बंद के हृदय
छोटो बच्चा तू की तो देखो है बढ़ती डाली, ये लगो हूँ करा देंगे सुन हर की कथा निराली, ये लगो हूँ करा देंगे सुन की हर कथा निराली। सुन सुन कथा प्रभु, सुन सुन कथा प्रभु चर्चा में मगन है रहो पूरा, उमा की पढ़े पूरा करा दे रहो पूरा, उमा की पढ़े पूरा करा दे रहो। कहने लागी सूरी तुम फिर से देव सुनाए, वो मैंने कथा सुनी ना पूरी तुम फिर से देव सुनाए। अमर कथा में मैं हूँ नाथ जी हो, अमर कथा में मैं हूँ नाथ जी, सबै लगाऊं के आगे बढ़ गए पूरा, करा दे पूरा। जैसे ही गौरा जी ने कहा कि मुझे कथा सुनाओ दोबारा, भोले बाबा कहने लगे तो ये हुक्रा किसने दिया फिर? सुन के भोले ललकारे ये दिया हूँ करा किसने, सुन के दिया हूँ करा किसने, जिंदा ना छोड़ूंगा ये और किया पमारा किसने, जिंदा ना छोड़ूंगा मैं ये किया पमारा किसने, जिंदा ना तू बच पाएगा, जिंदा ना तू बच पाएगा, किया काल तो बोलिका श्री विश्वनाथ भगवान की कथा सुना रहे और माता पार्वती को निंदा आ गई और पीछे से वो हुंका दे रहा था और जैसे देखकर के भोले बाबा ने जवाब दिया और पूछा कौन है, और देखा तो माता पार्वती सो रही और पूछा कि हुंका कौन दे रहा है। जब पता चला कि शुक का अंडा जो रखा था वो हुंका वहां से आ रहा था, ओम ओम के अक्षर आ रहा था, तो महादेव कहने लगे ये तो अमर करने के लिए तो मैं इनको कथा सुना रहा था, पर इसका फल जो पीछे से ले रहा था। भोले बाबा को क्रोध आया, क्रोध में त्रिशूल उठाया, त्रिशूल उठाकर के मारने लगा उस अंडे को, तो अंडा वो फूट गया था, फूट करके वो शुक्का बन गया और शुक्का बन करके जैसे माता पार्वती ने देखा कि उनके अंदर झगड़ा चल रहा है, निंद्रा देवी जब आती है तो अमाई आती है, आप जो जोश मुंह को खोलते हैं, ऐसे माता पार्वती मुंह खोल करके हमारी लेने लगी। अब शुक्का को डर का भय हुआ और जाकर के माता पार्वती के अंदर विराजमान हो गया। प्यारे सज्जनों, वो शुक्का
जाकर के अंदर प्राप्त हो गया और अमर हो गया, वो भी अमर हो गया प्यारे सज्जनों। इसलिए तोता कितना रसीला बोलता है प्यारे सज्जनों। जब तोता बोलता है तो मीठा बोलता है, जो उसको पढ़ा देते हैं वही बोलता है। यदि आप उससे बोलो पिट्टू तो कैसा बोलता है? पिट्टू बोलता है कि नहीं बोलता है? तो एक सुग्गा एक स्वरूप है प्यारे सज्जनों। वो भगवान वो पीछे से प्राप्त कर रहा था, वो आज उसका स्वरूप जाकर के प्रकट हो गया, माता के गर्भ में प्रवेश कर गया। प्रवेश कर करके वो सुग्गा सुखदेव का रूप धारण कर लिया। बोले सुखदेव भगवान की जय। जैसे सुग्गा वो सुग्गा का रूप धारण किया प्यारे सज्जनों। एक बात और ध्यान देना, यदि कोई पेड़ लगा देता फलों वाला, कोई आम का हो, तो तोता इतना चालाक होता है प्यारे सज्जनों, जो मीठा होता है ना उसी में चोंच लगाता है। तो ये श्रीमद् भागवत क्या है? एक फल रूपी है। तो जो इसको प्राप्त करता है वो कौन है? वो सुग्गा है। तो आप सभी लोग क्या हैं? तोता है। और प्राप्त कौन कौन करना चाहता है? हम सभी लोग। तो ऐसा अवसर आप सभी लोगों को बार बार नहीं मिलता है, इसलिए भागवत को फल रूपी से प्राप्त करो, जितना हो सके उतनी ही प्राप्त करो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक सदेश सब सदेश सब सादेश सब होय। प्यारे सज्जनों, प्यारे भक्तों कहते हैं कि महाराज मैंने बहुत से देवी देवताओं का ध्यान किया है, बहुत से देवी देवता पूजे हैं, बहुत से मंदिरों में मैंने सेवा की है, पर आज तक किसी परमात्मा ने मेरे को दिखाई नहीं दिए हैं। प्यारे सज्जनों, कभी भगवान दिखाई देते हैं? दिखेंगे तभी दिख भी सकते हैं, क्योंकि आपने कभी भाव से पुकारा है क्या उनको? भगवान को आपने जैसे कर्म करना चाहिए वो कर्म किया है आपने, जो आपको भगवान दिखाई दे जाए। एक दिन आपने घर आपने इतना बड़ा सारा बना लिया, भगवान को एक छोटी सी अलमारी लिए, उसी में ठाकुर जी को विराजमान करा दिया। 2-4-10 दिन हो गए तो स्नान करा दिए, नहीं बैठे रहो। हमारी पहले पेट पूजा होना चाहिए, ठाकुर जी के तो भान में जाए। प्यारे सज्जनों, हम लोगों ने मनुष्य जीवन धारण किया है इस धर्म का। देखो हरिश्चंद्र ने प्यारे सज्जनों, कितना हरिश्चंद्र राजा था, उसने अपने धर्म के चक्कर में अपने बीवी बच्चे को सबको बेच दिया था, फिर भी धर्म नहीं छोड़ा था। और राजा हरिश्चंद्र जिसके पास करोड़ों की संपत्ति, राजमहल, नामी क्या था? राजा हरिश्चंद्र। प्यारे सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र की कथा बड़ी सुंदर है। राजा हरिश्चंद्र ने कैसे कैसे धर्म के चक्कर में क्या क्या करना पड़ा, और एक समय ऐसा आया कि जाकर के शमशान घाट पे 1-1, 2-2 रुपए का मुर्दा जलाने पड़ रहा है। किसके चक्कर में? वो भी धर्म के चक्कर में। प्यारे सज्जनों, यदि आप लोगों से कहा जाए कि धर्म में आप लोग इतना सेवा कर दीजिए, तो इंसान तो मुख पे नहीं कह सकता, पर पेट पीछे जरूर कहेगा महाराज जितनी सेवा हमसे नहीं हो सकती। प्यारे सज्जनों, आप लोगों ने जीवन में मनुष्य का जीवन ले लिया है। खाने कमाने के लिए हम किस लिए पैसे कमाते हैं? सब पेट पालने के लिए। अधर चले पैया, पाप की डूब रही नैया। कैसे नैया डूब रही है? ध्यान देना प्यारे भक्तों। धर्म का अधर चले पैया, पाप की डूब रही नैया। डूबे रही नैया।
पाप की डूबे रहे नैया। कान दिए हैं भजन सुनने को, कान दिए हैं भजन सुनने को, कान दिए हैं भजन सुनने को, कान दिए हैं भजन सुनने को। भजन न सुन पाए भैया, पाप के डूब रहे नैया। धर्म का धर चले पैया, पाप की डूब रहे नैया। अंदर चले पैया, पाप के डूब रही नैया। धर्म का धर चले पैया, पाप की डूब रहे नैया। मुख दियो है भजन करने को, मुख दियो है भजन करने को, मुख दियो है भजन करने को, मुख दियो है भजन करने को। भजन न कर पाए भैया, भजन न कर पाए भैया, पाप के डूब रहे नैया। धर्म का धर चले पैया, पाप के डूब रहे नैया। हाथ दिए हैं दान करने को, हाथ दिए हैं दान करने को, हाथ दिए हैं दान करने को, हाथ दिए हैं दान करने को। दान न कर पाए भैया, पाप के डूब रहे नैया। धर्म का धर चले पैया, पाप के डूब रहे नैया। धन का दान चले भैया, पाप के डूब रहे नैया। धर्म का धर चले पैया, पाप के डूब रहे नैया। फेर दिए हैं तीरथ करने को, फेर दिए हैं तीरथ करने को, फेर दिए हैं परिक्रमा करने को, फेर दिए हैं तीरथ करने को। तीरथ न कर पाए भैया, पाप के डूब रहे नैया। धर्म का धर चले पैया, पाप के डूब रहे नैया। धन का दान चले भैया, पाप के डूब रहे नैया। धर्म का धर चले पैया, पाप के डूब रहे नैया।
गंगा भी हर गई आपके पाप तारते तारते प्यारे सज्जनों। गंगा भी माँ सोचती होगी कि बताइए मेरे लोगों का कोई भी पाप करते हैं ये लोग, और कहते हैं कि यदि आपने गौ हत्या कर दी, ब्राह्मण हत्या कर दी, संतों का अपमान कर दिया, कोई आपने ऐसा पाप कर लिया, जाइए आप गंगा स्नान कर लीजिए। प्यारे सज्जनों, आप लोग पाप करते हैं पर पाप की भागीरथी गंगा को बनना पड़ती है। प्यारे सज्जनों, आप लोगों ने ये कभी नहीं सोचा एक वो भी तो आप जैसी माँ है। प्यारे सज्जनों, तो ऐसा उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। एक धर्म का जो बैल है, बैल रूपी, पहले प्यारे सज्जनों एक दृष्टांत याद आ रहा है। पहले के जमाने में जो बैल होता था हम सभी लोग उसको यूज करते थे। कैसे कैसे यूज करते थे प्यारे सज्जनों, आज खेतों में जाते थे, खेत जुताई कराते थे, कोई सामान आता था तो बैलगाड़ी से लेने जाते थे। पहले मैंने सुना है, हमारे दादाजी बताते थे कि हमारी शादी ही बैलगाड़ी से हुई है। हमारी बारात जब गई थे तो 4 दिन लगे थे हमारे बैलगाड़ी से। प्यारे सज्जनों, अब एक कलयुग के धर्म में अब क्या चलने लगा कि अब घर घर में ट्रैक्टर चल गया है, ट्रैक्टर से जुताई हो रही है और उस शान को, उस बैल को भूल गए हैं। प्यारे सज्जनों, वो बैल सड़क पर फिर रहा है और गाय रूपी एक माँ है। प्यारे सज्जनों, आप सभी लोग ये भूल गए हैं कि जब गाय, हमारे पृथ्वी में 3 माँ है, वह कौन कौन सी माँ है प्यारे सज्जनों? कौन कौन सी माँ है आप लोग बता सकते हैं? कौन कौन सी माँ है? हमारी 3 माँ है। कहते हैं कौन कौन सी? एक माँ वो है जिसने हमको जन्म दिया है, दूसरी माता पृथ्वी माता जिसपे हम लोग पल रहे हैं, रह रहे हैं, चल रहे हैं, और तीसरी माँ हमारी वो है गौ माता। प्यारे सज्जनों, जब तक हम गाय अपने घर में बांधे रहते हैं, यदि हमारे पुत्र हो जाता है, यदि माँ नहीं रहती तो हम लोग क्या कहते हैं कि जाओ उस गाय का दूध पिला देना, आपका बच्चा उसी में जीवित रहेगा। प्यारे सज्जनों, एक ऐसी गाय जो आपका ना कभी कुछ ले रही है, रूखा सूखा जो मिल जाता वो गाय खा लेती है। और मैंने तो देखा है किसी किसी के घर में जो जूठन बचता है प्यारे सज्जनों, ले जाकर के वो गाय को खिला देते हैं। प्यारे सज्जनों, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना जूठा हुआ उस माँ को खिला रहे हो, उस गाय को खिला रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी माँ है। प्यारे सज्जनों, पहले हर किसी के घर में गाय भी मिलती थी, आज वो गाय रोड पर फिर रही है, जो रोड पर फिरने वाले चीज वो अपने घर में बांध करके पाल रहे हैं और एक थाली के साथ में खा रहे हैं। वो क्या चीज है प्यारे भक्तों, पता है वो क्या है? वो एक कुत्ता है। आजकल प्यारे सज्जनों, किसी के घर में गाय मिले या ना मिले, कुत्ते जरूर मिलेंगे। प्यारे सज्जनों, आप स्वयं जहाँ खटिया पे सोते हो पर कुत्तों को जरूर बिस्तर में सुलाएंगे। प्यारे सज्जनों, आप लोगों ने कभी ये देखा है कि जैसे घर में कुत्ता रहता है प्यारे भक्तों, एक कुत्ता तो जानवर है प्यारे, यदि आप कोई धर्म का चीज करने जाते हो, धर्म का कारण करने के लिए जाते हो, यदि उस कुत्ते को छू लोगे ना तो आपको दुगना पाप हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि वो कुत्ता क्या क्या प्राप्त करता है, क्या क्या खाता है। कभी आप लोगों ने नहीं देखा है प्यारे सज्जनों, जिस चीज को घर में रखना चाहिए वो सड़क पर फिर रही है, पन्नी खाते डोल रही है, कितना पाप हो रहा है प्यारे सज्जनों। इसलिए आजकल हमारे संत लोग बड़ा उपयोग कर रहे हैं, गौशाला बनवा रहे हैं जगह जगह पर, फिर भी बंधन नहीं हो पा रहा है। तो प्यारे सज्जनों, देखिए घर में कुत्ता पालते हैं, बांधिए कोई बात नहीं, कुत्तों को भी जगह दी है परमात्मा ने। कहते हैं पहले रोटी गाय को और अंत में रोटी कुत्ता को जरूर देना चाहिए।
पहली रोटी जो बनती है वो गाय को निकालते हैं और अंत की रोटी जो लास्ट में बचती है परमात्मा ने बोला कि कुत्ते को भी देना, उससे भी आपका रोग दोष दूर हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, एक उपाय ये भी मैं बता रहा हूँ, कभी शनि का स्वरूप होता है, कहते हैं कि आपको शनि का प्रभाव चल रहा है, 7.5 चल रहा है, आपको शनि दुख दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कि किसी दिन जाकर के शनिवार मंगलवार को एक रोटी ले जाना, उसमें गुड़ चना रखना, कुत्तों को खिला देना, जैसे 7 मंगलवार 7 या शनिवार कर लेना, आपका शनि उतर जाएगा। ऐसा नहीं है, कुत्तों को भी जगह दिया परमात्मा ने, पर ऐसा नहीं है कि जो गाय सड़क पर खड़ी रही है कुत्ता को इसी रूम में सुला रहे हो, उनके बच्चे साथ में खेल रहे हैं, एक थाली में खा रहे हैं और कुत्तों को भी खिला रहे हैं, तो उनकी संतान भी कैसी होती है, कुत्ते ही जैसी होती है। प्रभाव कैसा पड़ता है उनके ऊपर, इंसान भी वैसे ही पड़ता है। फिर कभी बोलते हैं कि हमारे बच्चों में ये हो गया, कभी वो हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि स्वयं आप लोगों ने अपने आप से गलती की है। नहीं, कुत्ता पाल सकते हैं, आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, गेट के अंदर या गेट के बाहर। प्यारे सज्जनों, जो गाय है, गाय रूपी धर्म में हमारा, प्यारे सज्जनों, धर्म में हमारा एक ऐसा है, जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़े अशुद्ध महाअभिमानी। प्यारे सज्जनों, भगवान कहते हैं जब जब धर्म का नाश होता है, जब जब मैं कली में वास करने लग जाता हूँ, भगवान का ध्यान स्वरूप कर लेता हूँ। जब जब अधर्म होता है, जब जब भगवान हर युग में जन्म लेते हैं, प्यारे सज्जनों, तब हमारे कौन सा धर्म चल रहा है? कलयुग। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर तेरी पार, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तब धरे प्रभु विदित शरीरा, जब जब धरे प्रभु विविध शरीरा, एक काल दिल सज्जन पीरा, हरे कृपानिध सज्जन पीरा, हरे कृपानिध सज्जन पीरा। कलयुग केवल नाम आधारा।